बहराइच में कोई सभा नहीं था। वो महाराजा सुहेलदेव की जो मूर्ति अनावरण था वो पहले भी हो चुका था। वहाँ राजभर जोड़ने की जद्दोजहद था। तो हम लोग भी सोचे कि ओम प्रकाश जी उर्फ बदबू राजभर उर्फ जलील राजभर यही करने आए होंगे कि राजभर शब्द जुड़वाने का काम करेंगे। सुभाषपा के IT सेल के तहत कटपीट वीडियो है वो AIA के द्वारा जोड़ा गया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी में है। वाराणसी में हमारे साथ जागो राजभर जागो के सचिव महेंद्र राजभर आज़ाद हमारे साथ हैं। तमाम मुद्दों पर बातें होगी क्योंकि अभी जल्द ही 10 तारीख को बहराइच में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का विजय दिवस मनाया गया। तमाम लोग वहां पर पहुंचे थे। मेले के जैसा मेला लगा हुआ था वहां पर। तमाम राजभर समाज के तमाम लोग वहां पर पहुंचे थे। मुख्य अतिथि के तौर पर योगी आदित्यनाथ जी पहुंचे थे और ओम प्रकाश राजभर जी की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम सफल हुआ। और आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जी हों या तमाम जो बहराइच के सांसद विधायक जो भी हों, वो लोग महाराजा सुहेलदेव बस बोले, न तो कि राजभर बोले। उस पर बातें होंगी। और हाल ही में शशि प्रताप सिंह जी जो हैं, जो इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन पर एक अरविंद राजभर जी ने बयान दिया था जूते से जुतियाने के लिए। वीडियो वायरल खूब हुआ। इनसे उस पर बातें होंगी। सबसे पहले तो स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद राज जी, क्योंकि आप इतनी दूर से अगर समाज की आवाज़ को पहुंचाने के लिए अगर बनारस आए हैं तो ये बहुत बहुत धन्यवाद बनारस की तरफ से। और ये बनारस गौतम बुद्ध की नगरी है, बाबा विश्वनाथ जी को नगरी है। यहाँ से तमाम देखे होंगे प्रधानमंत्री भी ये जिला दिया है। यहाँ का नेतृत्व ही आज देश के प्रधानमंत्री भी यहाँ के हैं। तो यहाँ से आवाज़ अगर वो जा रही है, ये आवाज़ पूरे प्रदेश में राजभर समाज तक पहुँचाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे? पहली बात हम करेंगे महापुरुषों पे जो राजनीति हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, महापुरुषों पे राजनीति कौन कर रहा है? जिसकी राजनीति नहीं चलेगी वो महापुरुषों पे राजनीति करेगी। आप देखे होंगे सदियों से चला आया था भाजपा, वो और हमेशा धर्म की राजनीति करते 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 तब जाके आई मंदिर पे। और मंदिर पे भी वो जो राजनीति की है जिसका नतीजा राज की आज सफल है। तो वही सफलता की कुंजी ये ओम प्रकाश राजभर उर्फ बदबू राजभर उर्फ जलील राजभर की भी वही सोच है कि हम महापुरुष के नाम पर ही राजनीति करें। आपने बहराइच की बात की है। बहराइच में कोई सभा नहीं था। वो महाराजा सुहेलदेव की जो मूर्ति अनावरण था वो पहले भी हो चुका था। वहाँ राजभर जोड़ने की जद्दोजहद था। तो हम लोग भी सोचे कि ओम प्रकाश जी उर्फ बदबू राजभर उर्फ जलील राजभर यही करने आए होंगे कि राजभर शब्द जुड़वाने का काम करेंगे। जो ये हो नहीं पाए, जुड़वा नहीं पाए, वो एक चुनावी मेला था। क्योंकि 2027 आने वाला है। योगी जी भी चाह रहे हैं कि समाज को गुमराह करे और हमारे समाज के नेता भी चाह रहे हैं कि समाज को गुमराह करे। आपसे बता दे, हमारा इतिहास गौरवशाली रहा है। न किसी योगी जी के मिटाने से मिटेगा, न कहा जाए कि पूर्व मंत्रियों के मिटाने से मिटेगा। ये गजेटियर में लिखा गया है। मध्यकालीन इतिहास मध्यकालीन से काल से ये पासी लोग आए हैं, जबकि राजभर समाज प्राचीन काल से यहाँ रहा है। तो ये तमाम तरह की जो वारदातें ये लोग कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ राजभर समाज के हक अधिकार से कहा जाए कि भटकाने के लिए ये कहा जा रहा है कि राजभर समाज सुहेलदेव 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 इतिहास खंडहर संरक्षण में परेशान रहे, वो अपने अधिकार की बात न करे। इस अधिकार से भटकाने के लिए ये लोग उसमें राजभर शब्द को हटाए हैं, क्योंकि राजभर समाज का राजभर शब्द जुड़वाने के लिए जद्दोजहद लगा दे और वो अपने अधिकार से भटक जाए। वही नतीजा हुआ है कि आज समाज राजभर समाज वही महाराजा सुहेलदेव के नाम के आगे राजभर जुड़वाने के लिए आज उसी में लोग लगे हुए हैं। ये तमाम, जबकि संस्कृति का विभाग है, गजेटियर है, पुरातत्व विभाग है, सब जगह राजभर है। तो न राजभर ओम प्रकाश जी मिटा सकते हैं, न वो योगी जी मिटा सकते हैं, न अखिलेश जी मिटा सकते हैं। किसी के मिटने से नहीं है, न किसी के कहने से और न कहने से राजभर सब हट जाएगा। ये राजभर शब्द जब ये प्रकृति का यहाँ विकास हुआ, जब प्रकृति ने यहाँ
जीव जंतु मानव का उत्पत्ति हुआ तो प्रथम व्यक्ति रहा है राजभर समाज, जो आप आज तक ये लोग ये मुद्दे से भटकाने के लिए अभी देखे होंगे। जब उधर ये ओम प्रकाश जी उर्फ बदबू राजभर उर्फ जलील राजभर जब बहराइच में घेर दिए गए तो किसी कारणवश सारनाथ में स्मृति द्वार बना था, वहां पे राजभर शब्द हटा दिया गया। जो हो हल्ला हुआ, लोग अधिकारों से भटके और राजभर जुड़वाने के लिए वहां स्टिकर लगाया गया। अच्छा, अभी आप बात कर रहे हैं कि राजभर समाज भोला भाला समाज है, इसको बहकाया जा रहा है, राजनीतिक पहलू देख करके कहीं ना कहीं बहकाया जा रहा है। अभी डॉक्टर अरविंद राजभर जी जो बोले थे कि राजभर समाज पढ़ लिख गया है, शिक्षित हो गया है, क्या कुछ कहेंगे इसको? देखिए, राजभर समाज अगर पढ़ लिख गया होता तो इनका झंडा नहीं ढोता, और जो पढ़ा लिखा है इनका झंडा नहीं ढो रहा है। अगर जो कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ हैं वो झंडा लालच में ढो रहे हैं, स्वार्थ में ढो रहे हैं, क्योंकि राजभर समाज राजनीति में समाज सेवा करने नहीं आया है। वो व्यवसाय समझकर, बिजनेस समझकर आया है कि हम जिला पंचायत प्रधान, बीडीसी, नगर पंचायत पार्षद बन जाएंगे तो हमारा विकास हो जाएगा, और इसी समाज के सहारे, इन्हीं नेताओं के सहारे ये आगे बढ़ने के लिए आए हैं। और बाकी ये मूर्खों के सरदार हैं, इनके साथ अनपढ़ गवार जाहिल जाते हैं, जिसका नतीजा है कि वो अपना भविष्य, अपना विकास, अपने बच्चों की आने वाली पीढ़ियों का विकास नहीं समझ पाते हैं। वो नेता के विकास सोचते हैं, यही इसीलिए इन नेताओं के पीछे झंडा और डंडा ढोने का काम करते हैं, जिसका ये बाप पूत पार्टी पूरा फायदा उठा रही है, जिसके कारण आज राजभर समाज दर दर की ठोकरें खा रहा है। कटिया बिनिया यही समाज करता है, मजदूरी यही समाज करता है। आप बनारस आए हैं, अगर बनारस में देखना है तो आप सुबह 8 बजे से 12 बजे तक आप यहाँ मंडी लगती है, लेबर मंडी, उसमें 75% राजभर समाज रहता है। जब वो राजभर समाज 75% लेबर है, तो अगर लेबर नहीं होता तो हम लेबर न हो, हम उसकी लड़ाई लड़ने आए। हम सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय में पहुंचाने के लिए हमारे बच्चे डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बने, एसपी, डीएम बने, सिपाही, दरोगा, होमगार्ड, बाबू, चपरासी, लेखपाल, कानूगो बने। हमारी लड़ाई ये है, हमारी लड़ाई जिला अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष ये बनाने की लड़ाई नहीं है। यही समाज हमारा समझ नहीं पा रहा है, जिसका नतीजा है, उसका फायदा ये बदबू राजभर उर्फ जलील राजभर उर्फ पियरका चचा ये उसका फायदा उठा रहे हैं। बाप इनका बेटा बोल रहा है कि ये पढ़ा लिखा समाज है। अरे तुम पढ़े लिखे अगर होते तो बता दो, कोई प्रशासनिक परीक्षा दिए हो, कोई जो नेट क्वालिफाई हुआ, जो तुम डॉक्टर लिखते हो, जो आप पीएचडी किए हो, बताओ आप क्वालिफाई किए हो तो उसका स्कोर कितना है, सार्वजनिक कर दो। तुम तो कोई परीक्षा दिए नहीं हो, बाप के विरासत पे दम भर रहे हो, बाप के विरासत पे राजनीति कर रहे हो। तुम क्या जानोगे राजभर समाज का दुख और दर्द? क्यों? क्योंकि तुम्हारा बाप समाज को धूर्तई करके, समाज को गुमराह करके अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया है, जिसका फायदा तुम लोग मीडिया में आते हो, उलूल जुलूल बयान देकर चले जाते हो, उसका जलालत जिल्लत झेलना पड़ता है समाज को। अभी देखा जाए तो राजभर समाज के ऊपर एक टिप्पणी की गई थी शशि प्रताप सिंह के द्वारा, उस पर अगर देखा जाए तो खुलकर बोले थे डॉक्टर अरविंद राजभर जी। क्या कुछ कहेंगे? राजभर समाज की बातों को उठाते हैं वो, आप ऐसे उनका विरोध कर रहे हैं। राजभर समाज की बातें उठाते हैं। आपको बता दें, संत कबीर नगर में आग लगा था, आप लोगों को भी मालूम होगा कि वहाँ पे ये बाप बेटे गए और सभी ने कहा इनको आवास दिया जाएगा, इनको सुविधा मुहैया कराया जाएगा। वहाँ ये सब एक ठो तिरपाल तक नहीं पहुँचा पाए। ये मीडिया में आते हैं, लच्छेदार भाषण देते हैं, लच्छेदार उलूल जुलूल बयान देते हैं, अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि शब्दों का जो संबोधन है ये बाप बेटे पार्टी का, बापूत पार्टी का, सभी लोगों का संबोधन जो होता है ये तुच्छ मानसिकता, अराजक तत्वों की तरह रहता है। क्योंकि आने वाले समय में ये लोग वो घर से भगाए जाएंगे, क्योंकि समाज को सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। और समाज को क्या फ़ायदा मिला है इनसे, ये बता दीजिए हमको। एक फ़ायदा गिना दीजिए कि राजभर समाज को इनसे फ़ायदा मिला है, कोई फ़ायदा बता दे। ये जिस नाम से आए हैं उनके नाम के आगे राजभर शब्द नहीं जुड़वा पाए तो ये समाज को क्या दिए हैं। अच्छा सर, एक और सवाल करेंगे। अभी जब ये वीडियो वायरल हुआ कि जूता से जुतियाने की बात कर रहे हैं डॉक्टर अरविंद राजभर जी, तो शशि प्रताप सिंह का बयान आया कि ये दो राजभर और क्षत्रिय को लड़ाने का काम कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी और अरविंद राजभर जी, ऐसा बयान दे करके क्या कुछ कहेंगे? देखिए, है क्या कि वो क्षत्रिय हैं
और हम राजतंत्र के क्षत्रिय हैं, वो वर्ण व्यवस्था के क्षत्रिय हैं। वर्ण व्यवस्था में जो क्षत्रिय जो मजबूत है वो क्षत्रिय है। आज का जो व्यवस्था है लोकतंत्र का है। लोकतंत्र में वही क्षत्रिय है जिसको शासन सत्ता में अधिकार मिला, जिसको संवैधानिक संरक्षण मिला। तो आज का क्षत्रिय उसी को कहा जाता है जो कहा जाए कि जिले का जो डीएम होता है वही राजा होता है, कमिश्नर होता है वही महाराजा होता है। तो क्षत्रियों का और राजभरों का लड़ाने का काम जो होता है, इतना राजभर समाज के पढ़े लिखे मूर्ख नहीं है जो इनकी मूर्खतापूर्ण बयान से राजभर और क्षत्रिय भिड़ने का काम करेंगे, क्योंकि सवर्ण जाति भी इसी देश में निवास कर रहे हैं और राजभर समाज भी इसी देश में निवास कर रहा है। तो अब यहाँ हम हैं तो हमारा भाईचारा का है। ले रह गई बात, राजनीति एक अलग है, भाईचारा एक अलग है। भाईचारा किसी से क्षत्रिय का पड़ता है, किसी का नहीं पड़ता है। जो क्षत्रिय का होता क्या है कि जो भी जातियां जिस जगह पे रहती हैं, जिनकी आबादी जाते होती है, चाहे वो राजभर हो, यादव हो, मौर्य हो, पटेल हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, जिसकी आबादी अधिक होती है वो अगल बगल के समाज को शोषित करता है। सेम वही क्षत्रियों का है, वही ब्राह्मणों का है, वही राजभरों का है, वही यादवों का है। तमाम तरह का ये जो बातें हैं, ये जो कह रहे हैं कि वीडियो की बात जो कर रहे हैं कि वीडियो में वो उन्होंने समाज को कहा जाए कि हीन की भावना से देखे हैं, तो समाज को नहीं देखे, वो नेताओं को कहे। हमने भी उस वीडियो को बहुत बारीकी से देखा है, जिसमें ऐसा कोई शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि वो सुभाषपा के आईटी सेल के तहत कटपीट वीडियो है, वो एआईए के द्वारा जोड़ा गया है कि समाज में दुष्प्रभाव हो और ये आपसी मतभेद हो, क्षत्रिय राजभर लड़ने का काम करे। तो ये सब अब समझ रहे हैं कि समाज अब अधिकार की बात समझ रहा है, समाज अब भटकने वाला नहीं है। समाज को भटकाने के लिए ये तमाम तरह के कल बल छल लगाने का काम कर रहे हैं। ये अब इनको समाज समझ चुका है, अब समझाने की जरूरत नहीं है। 27 आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि अब समाज समझ चुका है कि 27 में क्या करना है। ये लिए ये बाप बेटों को बौखलाहट है, क्योंकि अगले बार बीजेपी इनको आर सीट दी है, इस बार भी आर सीट देगी। ये समाजवादी नहीं है कि इनके भीड़ को देखकर मूर्ख बन जाएगी और कहा जाए कि मतलब इनके झांसे में आ जाएगी, जिसका नतीजा रहा कि 17 इसमें 8 टिकट से एक टिकट बेसी सब नहीं देंगे। कारण यह है कि इनकी औकात सब समझ गए हैं। 2024 के चुनाव में 15 में से 11 सीट इंडिया गठबंधन ने जीता है, इसीलिए इनकी सारी भावना को ये सरकार समझ चुकी है। अब सरकार इनके साथ खेल खेलेगी, जिसका नतीजा है कि आने वाले समय में अब ये बोरिया बिस्तरा बांधे को तैयार रहे, क्योंकि ये न जहुराबाद जीतेंगे, न घोसी जीतेंगे, न अतरौलिया जीतेंगे। और उसी तरह एक हमारे समाज के भाजपा के मंत्री अनिल राजभर उर्फ खलील राजभर उर्फ तोता मंत्री भी हैं, उनकी भी यही हाल होगी, क्योंकि अब समाज इन दोनों धूर्त नेताओं को, मूर्ख नेताओं को, धोखा मंत्री को, सभी लोगों को सब समझ चुके हैं कि समाज को सिर्फ और सिर्फ ये सब गुमराह करते हैं, हक अधिकार पे भटकाने का काम करते हैं। राजभर समाज अब एसटी आरक्षण पे वोट करेगा, एसटी आरक्षण की जो बात करेगा राजभर समाज उसके साथ तन मन धन के साथ खड़ा रहेगा। अपनी सारी व्यवस्था लगा के इस बार ये बाप बेटे और तोता मंत्री ये लोग जब तक हारेंगे तब तक समाज के चटाई पर नहीं आएंगे, जिसका नतीजा है कि जब समाज अधिकार, जब तक ये सब अधिकार, क्योंकि अधिकार की बात तभी करेंगे जब ये चटाई पे आएंगे, क्योंकि ये सब हवाई पे है। समाज तो हवाई चप्पल से, मतलब जूते से हवाई चप्पल पे आ गया, ये सब हवाई चप्पल से हवाई जहाज पे आ गए हैं। ये बाप बेटे भौकाल में चलते हैं। ये एक इसका बेटा जो जूता चप्पल की बात कर रहा है, वो कहा जाए कि वो दक्षिण भारतीय हीरो है, जहाँ जाता है भर भौकाल बना के जाता है, मीडिया में आता है, उलूल बयान देकर गाड़ी में बैठ जाता है, क्योंकि जानता है कि बयान देकर हम चले जाएंगे, झेलेगा जलालत तो समाज की होगी, समाज अपना झेले। तो इसको आप सोचिए कि ये कह रहा था कि हमको धमकी मिली है, एक लत्ता बिनने वाला इसको धमकी दे रहा है, ये सीने पर चढ़ रहा है, सबके सीने पर चढ़ जाता है। कहीं योगी, कहीं मोदी, इनको अखिलेश जी के सीने पर, तो कभी किसी पासी पे, कि जो पासी कहेगा हम उसके सीने पर चढ़ जाएंगे। उसी मंच पे योगी जी ने महाराजा सुहेलदेव बिजली पासी को, महाराजा बिजली पासी को, उदा देवी को, सबको पासी कहे तो क्यों नहीं सीने पर चढ़ा? एक बार भी राजभर समाज के साथ महाराजा सुहेलदेव राजभर शब्द जोड़ने का काम नहीं किया। तो ये सब, इन सबों की बयानबाजी, इन सबों की धूर्तई समाज समझ चुकी है। अब इनसे समाज सावधान है। अब ये बौखलाए हुए हैं, विक्षिप्त मानसिकता में आ गए हैं। इनकी कहा जाए कि मानसिक संतुलन खराब है। इनको डॉक्टर हेमंत सिंह को, तीनों बाप बेटों को दिखलाया जाए, इनका इलाज कराया जाए, क्योंकि अब ये बिना इलाज से ये सब शुद्ध होने वाले नहीं। चलिए,
चैनल में टाइम देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। तो देख सकते हैं ये हैं सचिव महेंद्र राजभर आज़ाद जी, जो जागो राजभर जागो के सचिव हैं। इनका कहना है कि जो भी वीडियो वायरल हुई आज अरविंद राजभर की जो वीडियो वायरल हुई जूते से मारने की, समाज को कहीं ना कहीं शिक्षा के तरफ जाना चाहिए। इनका कहना है एसटी आरक्षण की लड़ाई है, न कि राजभर और क्षत्रिय में लड़ना है, सबको एक होकर रहना है, इनका कहना है। और जो भी नेता हैं जो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इनका कहना है कि समाज को एक होकर पढ़ाई लिखाई की तरफ जाना है। बाकी आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।